मेरे दोस्त के गुर्दे खराब हैं, हफ्ते में 2 बार वाश होते हैं, उसका कोई हाल बताइए। मेरे भाई अभी ये जो चीज़ें बताई हैं इसी को करो। मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक और पानी उसको चिड़िया की तरह पिलाओ। पानी उसको चिड़िया की तरह पिलाओ। और एक दवाई मैं अक्सर बताता हूँ, और मेरे भाइयों ये दवाई सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं डॉक्टर साहब आपने शुगर के लिए भी यही बताई थी, गुर्दों के लिए भी यही बता रहे हैं, जिगर के लिए भी यही बता रहे हैं। मेरे भाई उसके बारे में सबसे पहले समझ लो, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कलवंजी काला दाना, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। क्यों जी, सही हदीस है, ये सही हदीस है। और आज यूरोप क्या कर रहा है, नेट के ऊपर कलवंजी के ऊपर बिश्कलात डाल रहा है, मिसकंसेप्शन। सही हदीस है, मौत के सिवा हर बीमारी की। बताने वाले कौन? तो हमें इस्तेमाल करते हुए तकलीफ क्या है? तो कलवंजी इस्तेमाल करो। दूसरी चीज़ है मेथी दाना। इमाम ने कय्यम अपनी ज़ादुल माद में लिखते हैं, मेथी दाने से शिफा हासिल करो। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस मेथी दाने को फिनोग्रिक सीड कहते हैं। इसके बारे में मेडिकल साइंस बताती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, इसको बैलेंस करने की सबसे बेहतरीन दवा मेथी दाना है। मेरे भाइयों 100 ग्राम मेथी दाना लो, 100 ग्राम कलौंजी लो, इन दोनों को कूट लो और 1 गिलास पानी में रात को 1 चम्मच खाने वाला भिगो के रख दो, सारी रात भीगा रहे। सुबह उसमें 1 लेमन मिलाओ और चूल्हे पे रख के अच्छी तरह बॉयल कर लो। उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ, 1 चम्मच इसमें शहद मिलाओ और चाय की तरह इसको पी लो खाली पेट। बेहतरीन इलाज है मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक दवाई से अनगिनत, इसमें देखो कलवंजी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेथी दाने के बारे में शिफा का तज़किरा मिलता है। जैतून की कसम किसने खाई? शहद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? अब ये चारों चीज़ें वही हैं। एक लेमन है और सारी दुनिया जानती है लेमन चकनाई को तोड़ता है। लेमन चकनाई को, ये जो बर्तन आप साफ करते हो किससे करते हो? लेमन मैक से करते हो। तो मेरे भाइयों ये 5 चीज़ें और छठा उसमें पानी है। बताओ इसका कोई नुकसान है? सिर्फ पी के देखो। और उस गुर्दे वाले भाई को जिसको डायलिसिस होते हैं उसे को इसको चिड़िया की तरह। मेरे भाइयों इब्ने खल्दून ने तारीख लिखी, कई सौ साल पुरानी बात है। वो अपने तारीख के मुकदमे में लिखते हैं, जो इंसान जिस जानवर की तरह खाता और पीता है वो वैसा ही बन जाता है। एक इंसान चिड़िया की तरह पानी पिए तो उसका बदन चिड़िया की तरह हल्का फुल्का होगा, और एक इंसान गाय की तरह, बैल की तरह, ऊंट की तरह, जिराफे की तरह पानी पिए उसका पेट वैसे ही बड़ा होगा। तुम्हें पानी कैसे पीना चाहिए? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी को बैठ के पियो, सीधे हाथ से पियो, 3 सांस में पियो, पानी को देख के पियो, और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी हदीस है, पानी के बर्तन में सांस मत लो। एक ये तरीका है, और एक मेरा तजर्बा है कि पानी जब पी रहे हो उसको छोटे छोटे चिड़िया की तरह छोटे छोटे सिप लो। एक सांस में मेरा कहना है, जो बंदा जितने ज्यादा घूंट भरेगा मेरे भाइयों वो उतना ज्यादा अपनी जिंदगी को सहल कर लेगा। इसके बारे में एक तरीका बताता हूं। देखो बच्चा जब दूध पीता है कैसे पीता है? बच्चा मजे से पीता है। साइंस कहती है जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करोगे वो आपको वही प्रोवाइड करेगा। अगर आप पानी को सब्र से पियोगे, सुकून से पियोगे, हौसले से पियोगे, तसल्ली से पियोगे, इत्मीनान से पियोगे, राहत से पियोगे, चैन से पियोगे, सब्र के साथ पियोगे, हौसले हिम्मत के साथ पियोगे, तो सच बताओ वो पानी आपके अंदर क्या पैदा करेगा? यही सब कुछ पैदा करेगा।